बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, दिन भर की ख़बरें, तजिए और तबसरों के साथ आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूं। और आज मैं बात करूंगा उस मर्द हुर के बारे में जिसने सहाफ़त में एक बड़ा नाम पैदा किया और हकीकी मानों में सहाफ़ी होने का हक अदा किया। मारूफ एंकर पर्सन यूट्यूबर इमरान रियाज़ ख़ान, जिनके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे और मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं उन पे ये बहस चल रही है कि इमरान रियाज़ ख़ान आया मुल्क छोड़कर चले गए हैं, और अगर वो चले गए हैं तो किस रास्ते से गए, वो बज़रिया एयरपोर्ट गए या वो ज़मीनी रास्ते से गए, और अगर गए हैं तो वो किस मुल्क में गए हैं, इस वक्त किस मुल्क में हैं, और वो पाकिस्तान छोड़ के अगर चले गए हैं तो क्यों गए हैं। क्या उनकी जान को कोई ख़तरा था? क्या उनको कोई, जिस तरह शहीद अरशद शरीफ जिनको कीनिया के अंदर जो है वो टारगेट करके उनको शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, क्या वैसा ही वाक़या इमरान रियाज़ ख़ान के साथ ही भी होना था? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पे आज मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ इस मौजू पे भी बात करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है इत्तेहादियों की, मुस्लिम लीग नून की, उनके अंदर एक खलबली मची हुई है, और वो सियासी बेरोज़गार इस वक्त टीवी पे आके ये बहस मुबासा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दाखिली खुद मुख्तारी है उस पर अमेरिका ने एक हमला किया है। और वो हमला जो डेविड रिचर्ड ग्रेनर का जो इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू पे इस वक्त वावेला मचा हुआ है कि क्यों उन्होंने इस तरह का इंटरव्यू दिया। इमरान खान की राही की जो बात की है उन्होंने इंटरव्यू के अंदर, ये पाकिस्तानी दाखिली खुद मुख्तारी पर हमला है, इस पे भी बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में कि आया वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं या वो यहीं पे हैं, अगर हैं तो वो कहाँ हैं। तो नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से यानी ये बात सुनने में आ रही थी और हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे थे कि इमरान रियाज़ ख़ान ने जो सख्तियाँ, जो मुश्किलात जो उनकी फ़ैमिली ने सफ़र की, उनकी मिसेज़ ने, उनके बच्चों ने, उनकी वालिद गिरामी, उनकी वालदा और दीगर जो फ़ैमिली के लोग हैं, उन्होंने जो मुसीबतें, जो मुश्किलात, जो परेशानियां जो हैं देखी हैं, वो आप सभी को पता है और सभी जानते हैं, जो देखने और सुनने वाले हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से इमरान रियाज़ ख़ान एक कमरे के अंदर मुक़य्यद थे, कैद थे, और वहीं से वो अपना विलाग कर रहे थे। और फिर जब कल हमने देखा कि अहमद नूरानी जो बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और उनकी कोई बात गलत नहीं होती, जब उन्होंने एक विलाग किया और उस विलाग के अंदर उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान रियाज़ ख़ान एक कमरे में काफ़ी दिनों से मुक़य्यद थे, और उस कमरे का पता जब बाज़ कुव्वतों ने लगाया कि वो किस जगह पे हैं, और ये हो कि उस जगह का पता करके वहाँ दहशतगर्दों को छोड़ा जाए, और एक काउंटर अटैक यानी दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में इमरान रियाज़ ख़ान को भी जो है उसी दहशतगर्दी का बहाना बना के उनको जो है वो जिस तरह अरशद शरीफ को मारा गया, इसी तरह उनको भी साइड लाइन पे कर दिया जाए। यानी इस तरह की जो ख़बरें अहमद नूरानी और दीगर लोगों ने, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, ये अहमद नूरानी की गुफ्तगू है जिसका लुब्बे लबाब में आपके सामने रख रहा हूँ कि इस तरह की ख़बरें। तो फिर हुआ ये कि इमरान रियाज़ ख़ान अपनी जान बचाने में और अपने आप को महफूज करने में कामयाब हुए, और वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं तो वो किस रास्ते से गए, इसलिए कि उनको, उनका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में पहले से ही मौजूद है, इसलिए कि वो हज पे जाना चाहते थे और हज पे उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया था। तो क्या आया वो एयरपोर्ट के रास्ते से गए हैं?
तो वो कौन से एयरपोर्ट से बैरून मुल्क के लिए सफ़र किया है, अगर किया है तो किस तरह किया है, FIA ने उनको कैसे जाने दिया, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे अगर उनका नाम था तो वो कैसे उनको फैसिलिटेट किया गया, उनको सहूलतकारी दी गई, ये वो बहुत बड़ा सवाल है। बाद लोग ये कहते हैं कि पेशावर एयरपोर्ट से गए हैं, अगर पेशावर एयरपोर्ट से ही गए हैं तो क्या FIA ने उनकी कोई पिक्स नहीं बनाई? इसलिए कि जब भी आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और जब भी आप इमिग्रेशन जो काउंटर होता है वहाँ से जब आप गुज़रते हैं तो वहाँ पे एक पिक्स बन जाती है, यानी FIA वाले आपकी एक तस्वीर खींच लेते हैं और वो तस्वीर उनके पास रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद होती है। तो आज तक तो अभी तक ना तो वो कोई तस्वीर सामने आई, एक तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है वो तस्वीर तो पुरानी तस्वीर है, जब वो हज पे जा रहे थे उस वक्त की, इस वक्त की कोई तस्वीर नहीं है। अगर वो पेशावर एयरपोर्ट से या किसी भी एयरपोर्ट से उन्होंने अगर जाने की कोशिश की तो क्या उन हुकूमत के पास और जो हुकाम हैं FIA के, क्या उनके पास उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो ज़मीनी रास्ते से गए। अगर ज़मीनी रास्ते से गए तो वो कौन सा रास्ता हो सकता है जिस रास्ते से वो जा सकते हैं? वो एक ही रास्ता है और वो है बलूचिस्तान से तफ्तान, ईरान के रास्ते। और ईरान के रास्ते जब भी ज़ाहिरीन जाते हैं तो ज़ाहिरीन वहाँ से जो है वो पैदल यानी ज़मीनी सफ़र जो है वो करते हैं और ईरान से फिर दूसरे ममालिक में ऐसा मुमकिन है, वहाँ से इंसान जा सकता है। और फिर एक ये भी है कि एग्ज़िट कंट्रोल यानी PCL या ECL, ये दो ऐसी टर्म्स हैं कि जिन पे अगर नाम जो है वो आ जाए तो ये बाज़ औक़ात नाम उतर भी जाता है, यानी PCL से नाम उतर जाता है, इसलिए कि ये थोड़े टाइम के लिए 2 माह 3 माह 4 माह के लिए जो है वो इस तरह जो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट है या PCL है उस पर नाम आता है और फिर ख़ुद ब खुद वो हट जाता है और फिर उसको दोबारा जो मौजूदा हुकूमत होती है वो उस नाम को दोबारा से री इंटर करते हैं, यानी दोबारा उसको डाल दिया जाता है। तो जो लोग शातिर होते हैं, तेज़ तराज होते हैं, वो राब्ते में होते हैं, उनके लोग होते हैं वहाँ और वो चेक करते रहते हैं कि कब उनका नाम उस लिस्ट से हट गया है और उस दौरान वो सफ़र जो है वो कर लेते हैं बैरून मुल्क। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो साबिक जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, वो बैरून मुल्क चले गए, उनका नाम भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में था लेकिन यूँ ही हटा वो चले गए। इसी तरह अज़र मशवानी बड़े मशहूर हैं और कासिम सूरी के बारे में ये भी कहा गया कि उन्होंने अपना हुलिया चेंज किया था। और इसी तरह अज़र मशवानी बड़े फेमस आदमी हैं, वो चले गए। और जहाँ तक इमरान रियाज़ ख़ान का तल्लुक़ है तो इमरान रियाज़ ख़ान वो इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं कि दूर से पता चल जाता है कि ये इमरान रियाज़ ख़ान है, ठीक है। गो कि अब उन्होंने दाढ़ी रख ली, उनका हुलिया पहले जैसा नहीं रहा, चेंज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने फेमस हैं, इतने मशहूर हैं, इतने मारूफ हैं कि उनको जो है वो बगैर पहचाने वो कहीं से जा नहीं सकते। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि शायद उनका नाम यूँ ही हटा हो और उन्होंने पेशावर एयरपोर्ट या कोई भी किसी भी एयरपोर्ट से वो जो है वो निकल गए हों। ये यकीनन इस तरह का अमल भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी रास्ते का ताल्लुक़ है तो ईरान के रास्ते जो है वो ये जो हमारा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान से ईरान के रास्ते जो है वो जा सकते हैं किसी मुल्क में। अब वो इस वक्त है किस मुल्क में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब गालिब गुमान यही है कि ना तो वो किसी यूरोपियन कंट्री में है, ना वो UAE में है, इसलिए कि UAE में कल परसों जो वाक़या हुआ, आफ्ताब इकबाल जो एंकर पर्सन है उनको वहाँ रोका गया, 14-15 घंटे उनको वहाँ हिरासत में रखा गया, बाद में छोड़ दिया गया। वहाँ तो वो जा नहीं सकते, सऊदी अरब जा नहीं सकते, बाकी किसी मुल्क में जा नहीं सकते। एक ही मुल्क है और वो है ओमान। ओमान में वो जा सकते हैं इसलिए कि इससे पहले भी ओमान जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ की जो हुक्मरान हैं वो बड़े तगड़े हैं, वो बड़े बाहिम्मत और हौसले वाले हैं और वहाँ की जो अवाम है वो भी बहुत यानी पाकिस्तानी जो हैं वो भी बहुत तगड़े लोग हैं और वो बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। तो हो सकता है कि इमरान रियाज़ ख़ान अमान की मुल्क के अंदर वहाँ की हुकूमत और वहाँ से और ओमान का जो वीज़ा है
वो ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है। यानी आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन वीज़ा आपको मिल जाएगा, और फिर आप जब ओमान जाएंगे कुछ अरसे के बाद वहाँ आपको नेशनलिटी भी मिल सकती है, और वहाँ की एम्बेसी आपको किसी और मुल्क का वीज़ा भी दे देती है। तो गालिब गुमान यही है कि वो इस वक्त ओमान में हैं, और ओमान में ही बैठ के वो व्लॉग कर रहे हैं। और पिछले दिनों भी आपने व्लॉग उनका देखा था जिसमें वो बगैर यानी माइक के और जर्नल माइक के साथ उन्होंने एक व्लॉग किया था। तो उस वक्त भी सूरत हाल जो है वो उनकी सामने नज़र आई थी कि हालात कुछ अच्छे नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी ख़बरें नज़र आ रही हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान आया पाकिस्तान में हैं, और अगर हैं तो वो कहाँ हैं, लेकिन वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और किस मुल्क में हैं मैंने आपको एक बता दिया कि हो सकता है, यानी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो ओमान में हूँ और उससे आगे भी वो जा सकते हैं। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, एक मरतबा वो गए थे, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा उनके पास ऑलरेडी था, शायद वो दोबारा भी जा सकते हैं, या अमेरिका जा सकते हैं, इसलिए कि अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ उनको बुलाया जा सकता है। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो यूरोप की किसी कंट्री में नहीं है। हाँ, अलबत्ता जितने भी ये अरब मालिक हैं उनमें से किसी भी मुल्क में वो हो सकते हैं। दूसरी जानब जो रिचर्ड ग्रेनर हैं, जो खुसूसी एलची मुकर्रर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने पहले तो ट्वीट किए इमरान खान की रिहाई के हवाले से और पाकिस्तान पे जो दबाव डालने की कोशिश की। तो उस पे जो हुकूमत थी उन्होंने कहा कि ये ट्वीट जो हैं ये फ़ेक लगते हैं और ये फ़ेक अकाउंट से हैं, इसलिए कि इन अकाउंट्स को एक पाकिस्तानी नियात शहरी जो है वो हैंडल कर रहा है और इन अकाउंट में कोई सदाकत नहीं। और फिर उस पे उन ट्वीट्स पे जब रीट्वीट हुए फिर सारा कुछ हुआ, लेकिन उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। बातें तो होती रही सोशल मीडिया पे बहस मुबासा होता रहा, लेकिन उन ट्वीट को किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब आज जो रिचर्ड ग्रेनर हैं उन्होंने जब एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं आपको यानी ये सामने आके कहता हूँ कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उनकी रिहाई ज़रूरी है, इसलिए कि एक ऐसा शख्स जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको अवाम चाहती है, उसको आपने क्यों सियासी कैदी और ज़मीर का कैदी बनाया हुआ है। तो इस पे हुकूमत जो है वो तिलमिला उठी, और आज बहुत सारे वज़रा जो हैं और जो हुकूमत के तर्जमान हैं वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि ये देखें जी, ये पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उस पर हमला है, और अमेरिका कौन होता है, और जो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप के जो एलची हैं वो कौन होते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला करने वाले और इमरान खान पे बात करने। और अब ये भी कहा जा रहा है कि आफिया सदीकी को अगर अमेरिका रिहा करता है तो बानी पीटीआई की रिहाई, यानी इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये कोई लॉजिक इस तरह की बयान की जा रही है जिसका ना तो कोई माना है और ना ही कोई मकसद है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है वो शदीद दबाव का शिकार है जब से ये इंटरव्यू जो है वो शाया हुआ है, और अब हुकूमत के लिए मज़ीद जो है इस दबाव को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। नाज़रीन इकराम, तो आज की गुफ्तगू आपने सुने, मुझे अपने अगले विलाग तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।